नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में एक और संकट की आहट है और वो है चाचा भतीजे की लड़ाई। चाचा भतीजे की लड़ाई में जो संकेत मिल रहे हैं उससे ये संदेश जा रहा है कि कहीं चाचा शरद पवार पर भतीजा अजीत पवार भारी न पड़ जाए। शिवसेना के मामले में जो फैसला आया उसने सबको डरा करके रख दिया है। ऐसा नहीं था कि इसका अंदेशा नहीं था, इसका अंदेशा उद्धव ठाकरे को भी था, संजय राउत को भी था और उधर एकनाथ शिंदे को भी था कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक फैसला ना आ जाए तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। वही काम किया राहुल नार्वेकर ने और फैसला सुनाया, फैसला चला गया। एकनाथ शिंदे के पक्ष में सरकार को भी कुछ नहीं हुआ और न सदस्यों को कुछ हुआ। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। वो दरवाजा खुला हुआ है, कोई भी जा सकता है। कुछ इसी तरह का, एकदम से एक जैसा तो नहीं, लेकिन इसी तरह का मामला एनसीपी का है। 2 जुलाई को पिछले साल अजीत पवार 8 विधायकों को लेकर के अलग हो गए, मंत्री बन गए। अब उन विधायकों की शिकायत है, उस पर फैसला आना है। इसमें क्या हुआ था शिवसेना के मामले में? शिवसेना के मामले में यह हुआ था कि जब एकनाथ शिंदे ने तोड़ा तो 39 विधायक उनके साथ चले गए। तो विधायक भी साथ हो गए ज्यादा, पार्टी के पदाधिकारी भी साथ हो गए ज्यादा और सांसद भी हो गए ज्यादा। मामला गया चुनाव आयोग में, पार्टी संविधान के मुताबिक और उधर का जो नियम कानून होता है वो सब देखा गया कि पदाधिकारी भी इनके साथ ज्यादा है, सांसद विधायक भी ज्यादा है। लिहाजा जो चुनाव चिन्ह था तीर कमान वो चला गया एकनाथ शिंदे के पास और शिवसेना यूबीटी उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी कि उद्धव गुट ये जो है हाथ मलता रह गया। अब यही किस्सा दोहराया जाएगा एनसीपी में। इस मामले में जो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 16 तारीख से जो वहां पर रिकॉर्ड मौजूद है सचिवालय में, 16 तारीख से इस पे प्रोसीजर जो है वो तेज होगा और 31 जनवरी तक फैसला आ जाएगा। उसमें फिर जीरा होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो भी तरीके हैं वो सारे तरीके अपनाए जाएंगे। अब इसमें भी क्या हुआ है कि शरद पवार का गुट कमजोर पड़ रहा है और भतीजा अजीत पवार का गुट मजबूत पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास विधायक ज्यादा है। 54 इनके पास विधायक और उसमें से जो है 40 विधायक इनके साथ। कहा जा रहा है कि और भी विधायक टूट सकते हैं, सांसद भी टूट सकते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जिधर सत्ता रहती है उसकी तरफ जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। शरद पवार ने इस फैसले के बाद जो कहा कि शिंदे गुट के विधायकों के जो बयान आ रहे थे, जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो संदेश आ रहे थे, उससे साफ लग रहा था क्या होने वाला है। तो वो बेशक हवाला उधर का दे रहे हैं, लेकिन डरे हुए हैं अपने मामले में कि इस बुढ़ापे में उनका क्या होगा। यदि वास्तव में भतीजे के पीछे उनका कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से शरद पवार के खास लोग टूट करके अजीत पवार के साथ गए, उससे इस बात पे भी चर्चा हुई कि क्या शरद पवार की भी इसमें मौन सहमति है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, हालांकि बाद में बातें क्लियर की गई कि नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। तो उधर ज्यादा पदाधिकारी भी गए हैं, उधर ज्यादा विधायक भी गए हैं। ये मामला अभी बस अंतर इतना ही है शिवसेना और एनसीपी में कि वो मामला चुनाव आयोग से डिसाइड हो गया था, तीर कमान उनके हाथ में चली गई थी। इधर एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है घड़ी, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने अपना अभी फैसला दिया नहीं है, फैसले का इंतजार है। इतनी सी बात है और इधर इसी बीच स्पीकर को सुनवाई करनी है, मामले में डिसीजन लेना है, क्योंकि अनंत काल तक आप किसी मामले को नहीं लटका सकते। तो फैसला आया है शिवसेना को लेकर के और डरी हुई है एनसीपी, खासतौर से चाचा की अब इस बुढ़ापे में क्या यही दिन देखने थे कि पार्टी पर किसका कब्जा माना जाएगा, पार्टी किसकी मानी जाएगी। रहिए एक बार देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।